जी, इस वक्त हम कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। यहाँ पर दुनिया भर के जर्नलिस्ट वो भी आए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट भी आए हुए हैं। मेरे लेफ्ट हैंड पे मौजूद हैं सलमान मसूद, न्यूयॉर्क टाइम्स से एक अरसा से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान में एक प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है उसके एडिटर भी हैं। साथ ही साथ मेरे राइट पे हमारी जानी पहचानी एंकर हैं गरीदा फारूकी। ये भी अपने प्रोग्रामों के जरिए इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बात करती रहती हैं। आइए इन दोनों से क्विकली बात करते हैं। सलमान मसूद, क्या देखते हैं आप चूंकि अमेरिकन पर्सपेक्टिव भी जानते हैं, लोकल पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव भी जानते हैं और ईरान को भी आप फॉलो करते रहते हैं, क्या देखते हैं मुज़ाकरात किधर जाएंगे? जब अभी तो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि पहले दिन ही कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा, लेकिन ये कि इट्स अ गुड स्टार्ट कि एटलीस्ट बोथ दी साइड्स हैव कम ऑन द टेबल। इसमें पाकिस्तान का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये कि जेडी वैंस का ना बहुत बड़ी एक सिग्निफिकेंस है उसकी, और आई थिंक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम कोई इतना बड़ा अमेरिकन जो ऑफिशियल है, हिज कम हियर। ईरान का भी डेलीगेशन जो है इट्स वेरी हैवी डेलीगेशन। सो देखते हैं, मेरे ख्याल है अभी अभी जो ना एक फ्रेमवर्क जो ना नेक्स्ट टॉक्स के लिए वो शायद प्रिपेयर होगा। एक अच्छी कोई खबर आएगी, लेकिन ये कि यू कैन नॉट से कि बड़ा कंक्लूसिवली आज कोई चीज़ डिटर्मिन हो जाएगी। ये प्रोसेस जो है ना चलेगा थोड़ा सा आगे। आपको क्या लगता है ओवरऑल ये जो सीज फायर हुआ है, सीज फायर के बाद ये मुज़ाकरात होना, नो डाउट एक पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है, ये परमानेंट सीज फायर हो जाएगा या आप समझते हैं कि कुछ तफसीलात तय होती रहेंगी? आई थिंक इसमें ना डिटेल्स जो है दे विल बी वर्कड आउट। वो ऐसे डरलिया कि इतनी जल्दी जो है ना चीज़ें हो नहीं सकती, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। बिल्कुल। इसमें बड़े प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। फिर ये कि ऑफ कोर्स जो बोथ कंट्रीज़ हैं, ईरान एंड अमेरिका, उनकी बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है ऑफ एनिमोसिटी टुवर्ड्स वन अनदर। तो ये उनका एक दूसरे के साथ बैठना और बात करने भी बहुत बड़ी बात है फिलहाल ना। तो अभी ये कि मेरे ख्याल में चीज़ें जो ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगी। यू कैन नॉट एज आई सेड अर्लियर एक्सपेक्ट टोटल कंक्लूजन राइट नाउ। बहुत शुक्रिया सलमान मसूद। गरीदा इस सारे मामले में पाकिस्तान का जो रोल है उसको पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। जिस कन्वेंशन सेंटर के मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर में हम खड़े हैं, ये भी एक बड़ी फैसिलिटी है जो कि पाकिस्तान के इमेज के लिए बड़ी बेहतर है। आप क्या देखती हैं पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री जो लीडरशिप है वो इस सारे अमल को किस तरीके से आगे लेके जा रही है, कितनी एहतियात बरती जा रही है, और क्या ये एहतियात इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक ले जाने में मदद देगी या ज़्यादा बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हो? एजाज सैयद साहब, आपका सवाल बहुत आम है। एहतियात वाली गुफ्तगू का आपके सवाल का मैं ज़रूर जवाब दूंगी, लेकिन इशू इतना कॉम्प्लेक्स है और कई दहाइयों का ये इशू है। दुनिया के कई कैपिटल्स में, कई शहरों में बार बार मुज़ाकरात होते रहे हैं, तो ये उनका सीक्वल भी है और ये एक नई शुरुआत भी है। जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है इत्तलात की बुनियाद पर कि ग़ालिबन सीज़ फायर की एक्सटेंशन हो जाए, लेकिन जो दीगर मामलात हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मैनेज किसने करना है, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, ईरान के सैंक्शंस का मुस्तकबिल क्या होगा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अमेरिका को इसमें से हासिल वसूल क्या होगा, मिडल ईस्ट का मुस्तकबिल क्या होगा, लेबनान का मुस्तकबिल क्या होगा, फिर एक ऐसा फरीक जिसको पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता उसके स्टेक्स का मुस्तकबिल क्या होगा। तो ये चंद घंटों में या एक रात में कम अज़ कम इसको सॉर्ट आउट करना मुमकिन नहीं होगा। फिर मेरी जहाँ तक इत्तला है कि ग़ालिबन दोनों डेलीगेशंस ग़ालिबन इस वक्त तक ये इत्तला होगी कि ओवरनाइट स्टे ना करें, तो कोशिश ये होगी कि कोई सॉलिड चीज़ इसमें से आज चंद घंटों में सामने लाजमन आ जाए जो आगे का रास्ता तय कर सके। एक और जो आपने सवाल किया कि एहतियात जो बहुत बढ़ती जा रही है, अब इसका सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहूँगी। देखिए, हम जिना कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं, दुनिया भर का मीडिया यहाँ मौजूद है, अमेरिकन मीडिया है, ईरान का मीडिया है, अरब मीडिया यहाँ मौजूद है, चाइनीज़ मीडिया है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का मीडिया यहाँ मौजूद है, नेम एनी कंट्री सबका मीडिया यहाँ मौजूद है, लोकल मीडिया भी है यहाँ पर। लेकिन कोई भी फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन यहाँ से जनरेट नहीं हुई। ये तभी होती है जब आपके पास फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कम अज़ कम आ रहा हो, चाहे एहतियात के साथ ही आ रहा हो। और जितना कॉम्प्लेक्स है ये इशू एजाज सैयद साहब, इसमें बहुत एहतियात बरतनी ही पड़ेगी। हम मिनट टू मिनट अपडेट के आदी हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले, लेकिन ये ऐसा कॉम्प्लेक्स इशू है, क्रिटिकल है कि इसको मिनट बाय मिनट अपडेट नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि फेक न्यूज़ उस तरह से नहीं आ रही, लेकिन फेक न्यूज़ को ख़त्म करने के लिए इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट तो नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट यहाँ पर नहीं है। जिसको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, देखिए मैंने जिस तरह पहले कहा कि हमारे मीडिया को खासतौर पे आदत है मिनट बाय मिनट अपडेट कि अच्छा अब कहाँ बैठे हैं, अब पानी का गिलास कैसे पिया है, अब कौन सा खाना खाया है, अब बात क्या हो रही है, अब किस शिक पे बात हो रही है। ये नहीं हो सकता इस किस्म के क्रिटिकल मामलात में। ये तीसरी आलमी मुआशी जंग है जिसको रुकवाया है और आइंदा के लिए भी रोका जाना चाहिए।
तो जब तक कोई सॉलिड कॉन्क्रीट डेवलपमेंट सामने ना आ जाए तब तक ज़ाहिर है मीडिया को लीक खबर नहीं की जा सकती। लेकिन आप ये भी मद्देनजर रखें कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का एलिमेंट और जो तासुर यहाँ से आज गया है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत में तो एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है ना, आरएसएस का, हिंदुत्व का, आपको वही स्टेट का नैरेटिव लेके आगे चलना है। यहाँ पे ग्लोबल मीडिया मौजूद है, आप किसी से भी बात कर लें, आपने बात की भी है, कोई आपको ये नहीं कह सकता कि भाई उसको प्रेशर किया गया है या एक सर्टन नैरेटिव है जो उसको चलाने पे मजबूर किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान की ये भी कामयाबी है कि यहाँ से आपने भरपूर आज़ादी इजहार राय का एक तासुर दुनिया भर में भेजा है। बहुत शुक्रिया गरीदा फारूकी की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। कन्वेंशन सेंटर में मौजूद मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर से अभी यही जो ही अपडेट होगी हम आपको आगाह करें।